हेलो एवरीवन। सो टुडेज और टॉपिक इज़ वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी आपको पता है 3 तरीके से डिवाइड की गई है और उन पे सेपरेट भी सवाल आ सकता है। तो यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, उसके मेजर, उसकी डेफिनेशन, उसके सोर्सेज वगैरह जो भी उसकी डिटेल्स हैं सिंपल 3 चीज़ों में डिवाइड होती है। कॉजेज़ हो गए उसके, सही है, इफेक्ट्स हो गए जो उसकी इम्प्लीकेशंस, उसकी वो होते हैं इफेक्ट्स, रेमिफिकेशंस, और लास्ट में उसके सॉल्यूशंस आपने क्या देने। ठीक है, 4-4 5-5 आपको पता हो सकता है सिर्फ सॉल्यूशन पे बात कर ले या इनमें से किसी पे बात कर ले। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट हो और बेसिक उसकी पहले डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, सोर्सेज हो, इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है ओवरऑल इस जो भी पोल्यूशन का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन एग्जैक्टली? डेफिनेशन आएगी, वाटर पोल्यूशन में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द केमिकल्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाटर बॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। सिंपल एक डेफिनेशन बता दी हमने। ठीक है, ह्यूमन एक्शंस आर्थ्रोपोनोजेनिक इसको बोलते हैं, कॉजेज जो कि ह्यूमंस की वजह से होते हैं, और नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूटेंट्स डेट एंटर वाटर के अंदर। जो भी पॉल्यूटेंट्स गंदगी आती है ना, वो सारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से होती है ऑब्वियसली। ठीक है, सोर्सेज देख लेते हैं कितनी तरीके के सोर्सेज हैं आपकी। इस पे भी आ जाता है कि वाटर पोल्यूशन में क्या आ जाता है। सबसे पहले पॉइंट सोर्सेज पॉल्यूशन है वाटर की जो होती है। पॉइंट सोर्सेज क्या होती हैं? उसमें क्या होता है, कंटेमिनेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। एक सोर्स से वो आपकी पॉल्यूशन स्टार्ट होगी। ठीक है, एक सिंगल सोर्स को आप सिंगल सोर्स पॉल्यूशन बोलते हैं। कैसे? एग्जांपल ये, जैसे वेस्ट वाटर आल्सो कॉल्ड एफ्लुएंट, जो हमारा होता है डिस्चार्ज लीगली और इलीगली बाय मैन्युफैक्चरर, ऑयल रिफाइनरी और वेस्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ द फैसिलिटीज एज वेल एज कंटेमिनेशन फ्रॉम द लीकिंग सेप्टिक सिस्टम्स। मतलब एक जगह से, एक कंपनी से, इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकल रहा है तो वो एक उसका पॉइंट सोर्स हो जाता है। अब नॉन पॉइंट सोर्स क्या होती है? इस कंटेमिनेशन डिजर्व फ्रॉम द स्कैटर्ड सोर्सेज से जो आता है सारा पॉल्यूशन हो गया, वो आपका नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन होता है। कैसे? दीज इंक्लूड्स एग्रीकल्चर और द स्टॉर्म वाटर रन ऑफ और डेब्री फ्लोन इनटू द वाटर वेस्ट। अब जो ओवरऑल पूरा एग्रीकल्चर का वेस्ट और वो होता हुआ, तैरता हुआ, फ्लड्स जो भी किस तरीके से वाटर की स्ट्रीम से होता हुआ आता जाता है, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन होता है। नॉन पॉइंट सोर्सेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ऑब्वियस डिफिकल्ट होता है, पता नहीं होता कहाँ से आ रही है पॉल्यूशन, कहाँ से हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, हमारी सारी चीज़ें। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्सेज इंक्लूड रन ऑफ इंक्लूडिंग द सेडिमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड एनिमल वेस्ट फ्रॉम द फार्म्स, फील्ड्स के सारे जो वेस्ट होते हैं ना, वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन अब देखते हैं कॉजेज क्या है। सबसे पहला केमिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल जो इन्वॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, उसकी वजह से आपकी वाटर पोल्यूशन होती है। कैसे कैसे हो सकता है? क्रूड ऑयल एंड वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है? गैसोलीन, डीजल फ्यूल, कैरोसिन, मोटर वगैरह सारे ऑयल्स के जब इंक्लूड होती है तो ये क्रूड ऑयल, ये आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से पोल्यूशन होती है, जो कि केमिकल पोल्यूशन कहती है। फिर होता है क्लोरीनेटेड या क्लोरीनेट सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना, विच सिंक इन दी वाटर के डेंसर। अब ये जो क्लोरीनेट्स होते हैं ना, ये अगर आपके वाटर के अंदर चले जाए तो भी वाटर केमिकल का हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। और पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स जो होते हैं, बेंजीन, टोलिन, जैलिन और इथाइल बेंजीन, ये सारी नाम आपको यार इस तरीके से पता होंगे तो थोड़ा डिस्टिंक्ट होगा, नहीं तो सारे बातें करेंगे कि केमिकल्स डाल देंगे तो वाटर पॉल्यूशन होती है, लेकिन कुछ डिफरेंस आपने करना होता है। ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे आर्गूमेंट्स और जो चीज़ें पता चलें कि थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करते हैं, वो आपने ऐड करनी होती हैं। फिर आ गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए या केमिकल्स वगैरह, जिसमें एसीटोन, मिथाइल, इथाइल, आपका कीटोन, अल्कोहल सच एज इथेनॉल, ये सारे जब इन्वॉल्व होंगे तो केमिकल पॉल्यूशन होती है। एंटीबायोटिक्स हो गई या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का जो केमिकल्स होते हैं, वो भी सारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं और वो एक कॉज है वाटर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट इज मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल है कि मेटल जैसे कि मरकरी, आर्सेनिक, क्रोमियम, ठीक है, ईटीसी, कोई भी ऐसा पॉइजनस, लेड वगैरह जो भी इंडस्ट्रियल के आपके मेटल्स वो जाते हैं पानी के अंदर, जब वेस्ट किए जाते हैं तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। नेक्स्ट हो गया सीवेज एंड वेस्ट। ठीक है, वेस्ट वाटर जो होता है, ठीक है, जो सीवेज वेस्ट वाटर होता है ऑब्वियसली उसकी वजह से पॉल्यूशन तो होती है, तो हमें सबको पता है। यूज वाटर जो होता है, सिंक, शॉवर, हमारे टॉयलेट से सारा होता हुआ इंडस्ट्रियल केमिकल, ये सारों का जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, इसकी वजह से टॉक्सिक और सॉल्वेंट्स बनते हैं और वो हमारा वाटर पॉल्यूशन कैरिएट करता है। ठीक है, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ हो गया, विच अकर्स इन द रेनफॉल कैरीज रोड स्टॉल, ये सारी चीज़ें इसी में आ गई। ठीक है, ये एक एक पॉइंट आपने याद रखने, सारे एक एक समझ लें पॉइंट ऐड करने होंगे आपने। मेटल वाला देख लिया हमने, सीवेज देख लिया, और फिर है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से भी वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट को आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर लेके जाते हैं। व्हेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंटर्स अ वाटर सप्लाई, द वेस्ट प्रोवाइड्स एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया आ जाता है, वो वाटर को पॉल्यूट कर देता है पूरा, और इस तरीके से वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैटर की वजह से आपके बैक्टीरियाज और ये सारी जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को थ्रेट होता है और आप ऑब्वियसली ओवरऑल पॉल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स में आते हैं फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स एंटर द वाटर थ्रू द सीवेज एंड लाइफ स्टॉक एंड फर्टिलाइजर रन ऑफ। इन सारे की वेस्ट की वजह से जो है ना, ये नाइट्रेट और सल्फेट्स आते हैं जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं।
ठीक है, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर फाउंड इन दी फर्टिलाइजर्स के अंदर, जो आपका होता है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मेरे ख्याल में वो फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सारा जब जाते हैं फॉस्फेट्स आयन तो आपका वाटर को पोल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से आगे हमने देखा है इसको आप प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ना आगे। सिंपल ये तो हो गई बात 75%। व्हेन देयर इज टू मच नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द वाटर सप्लाई एलजी बिगन टू डेवलप। अब जो वाटर के अंदर ना एलजी बनना शुरू हो जाती है पूरी वाटर की सरफेस के ऊपर, और उसकी वजह से वो ब्लॉक कर देती है ऑक्सीजन, उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन पे अलग से सवाल आते हैं, तो आपने यही डिटेल्स लिखनी है और ये डायग्राम बना देनी है। जैसे ये फर्टिलाइजर है ना, तो यहाँ से ओवरऑल आपका पॉल्यूशन, उसकी वजह से एग्रीकल्चर वेस्ट एनपीके जो मैंने अभी तीनों बताई, ये सारे फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की वजह से होता हुआ वो वाटर से होता हुआ वाटर में आ जाता है। ये ओवरऑल अगर यहाँ वाटर है तो इसके ऊपर ही एलजी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एलजी की पूरा डेवलप होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जब एलजी बनता है तो वाटर कैन टर्न ग्रीन एंड क्लाउडी, फिल स्लिमी एंड स्मेल बैड होता है, तो स्मेल बैड तो हो जाता है। फिर क्या होता है, डीकम्पोजिंग प्लांट्स एज दी ऑक्सीजन इन दी वाटर डिस्टर्ब दी एक्वेटिक लाइफ। होता ही है कि ऊपर आ जाते हैं सारे, भर जाती है एलजी, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो नीचे नहीं जा पा रही होती है, और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डैमेज होती है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, और एक्वेटिक लाइफ को डैमेज किया करते हैं मछलियाँ होती हैं। इस प्रोसेस को पूरा कहा जाता है यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट पॉल्यूशन कैन मेक द प्रोसेस अकर 100% 100 टाइम्स फास्टर। अब होता है ये जो एनपीके जो हमने बताया ना मटेरियल्स फर्टिलाइजर्स में फाइंड होते हैं, इसकी वजह से ये जो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत डैमेज होता है और वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेडिमेंट। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक सॉलिड मैटर दैट इज वॉश्ड और ब्लोन, ठीक है, ब्लोन फ्रॉम लैंड इनटू द वाटर सोर्स। सिंपल, वो सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो सेडिमेंट्स लीक हो जाते हैं, वाटर के अंदर चले जाते हैं, रिजॉल्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन सारे की वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है। ये आइडेंटिफाई डिफिकल्ट होता है क्योंकि नॉन पॉइंट सोर्सेज से आते हैं, ये सिंपल बातें हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। वो वेस्टफुल डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स के अंदर जो फार्मास्यूटिकल का कचरा होता है सारा, कैन ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम नेचुरल आइसोटोप्स वगैरह की वजह से जो होता है आपकी रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूटेंट्स ऑब्वियसली सारे पानी में छोड़े जाते हैं, तो उसकी वजह से पानी सारा डैमेज होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिए 7-8 जो भी थे वाटर के पोल्यूशन के कॉजेज। अब नेक्स्ट आ जाते हैं उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सिंपल इफेक्ट्स आपको पता है, लेकिन हमें क्या करना है, उसके अच्छे अच्छे वर्ड्स को भी याद रखना है कि असल में कौन सी इलनेस होती है, कौन सी डिजीज होती है, नाम याद रखना है हमें। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कॉज करता है, क्या करता है, कंटेमिनेटेड वाटर मेक यू इल करता है। कैसे, एवरी ईयर, अब ये थोड़ा सा आपको फिगर्स विगर डालने होते हैं, ज़ाहिर पता चले आपने पढ़ा हुआ है। एवरी ईयर यूजफुल वेस्टफुल जो वाटर होता है उसकी वजह से 1 बिलियन पीपल सिक होते हैं। ठीक है, फिर वाटर बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि डिजीज़ बहुत सारी होती हैं बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से। ठीक है, इलनेस जैसे डिजीज स्प्रेड होती है, क्लोरेरा, गैडिया, टाइफॉइड वगैरह सारी इसी की वजह से होती है। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कॉज जेनेटिक डिफेक्ट्स एंड कैंसर इन ह्यूमंस। ये सारी जो बीमारी आपकी ह्यूमंस, आप सिर्फ ये लिख दें ह्यूमंस हेल्थ पे इफेक्ट करता है तो उस पर कोई बात तो नहीं होगी ना, कोई बात तो साफ नहीं बता रहे। अब ये बताएंगे कि इल करता है और पैथोजेंस होते हैं उसके अंदर, वो इलनेस कॉज करते हैं, डिजीज़ के नाम लिखेंगे साथ में आप, फिर बताएंगे रेडियो एक्टिविटी, जेनेटिक डिफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। 2.1 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरीके से आप अपने आर्गूमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, अपने पैराग्राफ को बताएंगे, तो कुछ रेलेवेंट, कुछ आर्गूमेंटेटिव बात को लगेगी आपकी साइंस के अंदर पे। ऑब्वियसली हर चीज़ के आपको डिस्टिंक्ट तो करना होता है, जनरलाइज बातें तो सारे करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, यूट्रोफिकेशन कॉजेज डेथ ऑफ द मरीन लाइफ, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। केमिकल एंड हैवी मेटल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट कंटेमिनेट वाटर, वेस्ट को ख़राब करता है। ठीक है, हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ होता है, ये तो हमने देख लिया। मेरीन इकोसिस्टम को डैमेज करता है, थ्रेट करता है पूरी मेरीन लाइफ को डेब्री की वजह से, और स्ट्रैंगल सफोकेट होते हैं, एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स और सोडा कैन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन, जो डाइवर्सिटी है ना एक्वेटिक लाइफ की, वो डैमेज होती जा रही है आपके जो डेब्री प्लास्टिक बैग्स की वजह से, बहुत काम खराब हो रहा है। तो ये तो आपने 2 मेजर इफेक्ट्स बताने, उसके बाद आप बताएंगे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहले आप बताएंगे इंडिविजुअल लेवल पे, आप डिपेंड करता है किस तरीके से सॉल्यूशन बताएं, बहुत सारे हो सकते हैं सॉल्यूशंस भी। इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है कि आप वाटर को कंजर्व करें, ठीक है, लेस यूज़ ऑफ वाटर किया जाए ताकि वेस्टेज कम होना शुरू हो जाए, रनिंग डाउन वाटर कम हो जाए। कि पर लीटर एंड डिब्री क्या करें कि जो लीटर जो आपका डिब्री और वेस्टफुल मटेरियल्स होते हैं उसको गटर्स वगैरह में ना फेंकें। ठीक है, स्ट्रीट्स वगैरह के ऊपर पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ किया जाए। कीप योर व्हीकल्स रनिंग प्रॉपरली, व्हीकल्स के अंदर ज़्यादा रनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसका कोई सेडिमेंट्स और वो ज़्यादा आपके पॉल्यूशन ना क्रिएट करें। फिर यूज़ नेचुरल क्लीनर्स होने चाहिए। क्लीनर जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत हार्मफुल आपके वो हो जाते हैं जो डैमेज करते हैं पॉल्यूटेंट सेडिमेंट्स जो होते हैं।
ठीक है, सच एज बेकिंग सोडा वगैरह की हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ डिटर्जेंट्स विद द लेस फॉस्फेट्स के, जो लेस फॉस्फेट्स वाले डिटर्जेंट्स हैं वो यूज़ करने चाहिए हमें, ताकि सीवेज वाटर के अंदर कम से कम इस तरह के फॉस्फेट्स की क्वांटिटी और वो सारा फिर डैमेज कम हो। प्लास्टिक कंजम्पशन को कम किया जाए, प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ केमिकल, क्लीनिनेस, ये सारी चीज़ें की जाए। सोसाइटी लेवल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे कैसे, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स वगैरह को कम किया जाए, फिजिकल, केमिकल और ये सारी हो गए। ग्रीन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, 70% ऑफ वाटर रिसोर्सेज को हम यूज़ करें। ठीक है, एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बनाएं और न्यू मेथड्स को लेके आएं। स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट की जाए। स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट में ये आ जाता है इज एफर्ट टू रिड्यूस रन ऑफ रेन वाटर को, रन ऑफ जो होता है उसको कम करें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, फिर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन करें, प्लास्टिक को कम करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी वाटर पॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, 80% ऑफ प्लास्टिक के और वेस्टेज इज फ्रॉम दी लैंड सोर्सेज से आता है। ठीक है, उसको कम करने की जरूरत है। फिर वाटर कंजर्वेशन की जाए। तो ये सारे मेजर्स आप लेके वाटर के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं ओवरऑल। तो वी हैव डिस्कस्ड मेन उसकी एक्सप्लेनेशन, पॉइंट, सोर्सेज वगैरह, टाइप्स देखी, डेफिनेशन और उसके कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस देखे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।